हाँ दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, जय श्री राम। आज सुबह सुबह मेरी इच्छा हुई कि मैं नर्मदा मैया का दर्शन करूं, तो जबलपुर में रुका था, तो वहाँ से बस पकड़ा और चला आया। तो ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ नर्मदा माँ के तट पर। ये नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलती हैं और मैं बस से आया। ये बाहर बस स्टैंड है और ये टैक्सी स्टैंड, और इसके आगे मैं चलता हूँ तो माँ नर्मदा के दर्शन करता हूँ। हाँ, एक बात और आपको बता दूँ कि यहाँ भेड़ा घाट है, जलप्रपात बहुत बड़ा, और वो आपको मैं दिखाता हूँ, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये आपने देखा, ये कार पार्किंग और रोड पे ही वो किनारे बस स्टैंड बना हुआ है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए से यहाँ की मार्केट अभी बंद है। और मैं मार्केट के रास्ते से, उसके बाद ये आप देखेंगे मार्केट का रास्ता कार पार्किंग से जुड़ता हुआ, जो सीधा भेड़ा घाट जलप्रपात को ले चलेगा। और आते ही आप इन दुकानों से शंकर भगवान के दर्शन करेंगे। आप शिवलिंग यहाँ लोग बना के बेचते हैं। वो अभी मार्केट यहाँ की खुल रही है, ओपन हो रही है। नर्मदे हर प्रभु, यहाँ की भाषा है नर्मदे हर, यानी जैसे लोग नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम बोलते हैं, वैसे ही नर्मदा के किनारे लोग नर्मदे हर बोलते हैं। जो भी मिलेंगे नर्मदे हर। अभी यहाँ की मार्केट बंद है। और आप ये देखिए, यहाँ शिवलिंग छोटे छोटे, ये शिवलिंग है सब। एक कहावत है कि नर्मदा के, कहावत क्या, ये सिद्ध है कि नर्मदा के सभी पत्थर भगवान शंकर हैं। इसलिए यहाँ शिवलिंग बनता है नर्मदा तट पे, और लोग सेल करते हैं, लोग यहीं से लेकर जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में शिवलिंग नर्मदा के तट से ही जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आइए महाराज जी, देखिए गणेश मूर्ति आर्ट दुकान है। बता दीजिए, आप खुद परिचय दे दीजिए। बता दीजिए। श्री गणेश मूर्ति। हम गणेश, श्री गणेश मूर्ति आर्ट, जैसा कि बताया कि नर्मदा का प्रत्येक पत्थर शिवलिंग माना जाता है। तो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जो शिवलिंग जाते हैं मंदिरों के लिए, स्थापित होने के लिए, वो नर्मदा से ही जाते हैं। कुछ लोग अमरकंटक से ले जाते हैं, कुछ लोग ओंकारेश्वर से ले जाते हैं। तो आप इस समय भेड़ा घाट पे ये श्री गणेश मूर्ति आर्ट की दुकान देख रहे हैं। देखिए, आपको बताते हैं। शिवलिंग दिखा दीजिए। और ये शिवलिंग लगे हुए हैं जो असली धाबड़ी कुंड के हैं, नर्मदेश्वर हैं। नर्मदेश्वर में ये बढ़िया जयपुर का भी मिलेगा। इसमें जो नर्मदेश्वर अलग अलग वाला होता है, और ये वाला जो है एक ही पत्थर का होता है। ये ग्रेनाइट पत्थर है, एकदम काला पत्थर। जितना तेल ही लगाएंगे वैसा ही काला होगा। तो क्या ग्रेनाइट तो नर्मदा में पाया नहीं जाता? नहीं, ग्रेनाइट ये मशीन से बनाया जाता है। ये पत्थर खदान का निकाल के फिर मशीन से बनाया जाता है। और ये जो है नर्मदेश्वर, लाल है, काला है, इस तरह का नर्मदेश्वर होता है। ठीक है। एक श्री गणेश मूर्ति आर्ट वाले बोल रहे थे, ये इनकी दुकान है, आप लोग देखें, जो कि भेड़ा घाट जाते हुए रास्ते में पड़ेगी। ठीक है। यहाँ से नर्मदा रोपवे, जो कि नर्मदा के ऊपर से भी निकलता है, आप बनाया गया है। जब धुआंधार घाट जाने लगेंगे तो बीच में दुकानें आएंगी। दुकानें खुल नहीं रही थी। अब जूस पीने की इच्छा है तो जूस वाला रेडी है। एक गिलास जूस बना लेना बच्चा। और बगल में सारी दुकानें, ये देखिए, यहाँ कप प्लेट की भी दुकान लगी है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रशांत जी अब आके अपनी दुकान खोल रहे हैं। देखिए, बच्चों के खिलौने और ये सब चीज़ें रखे हुए हैं।
तो आप मार्केट के रास्ते से होते हुए सीधा भेड़ा घाट पहुंचेंगे, जलप्रपात। आपको बता दूं कि नर्मदा के पत्थर का शिवलिंग का महत्व है, वो स्वतः सिद्ध होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ इसीलिए शिवलिंग की बहुत सी दुकानें आपको मिल जाएंगी। ए लॉट ऑफ शॉप्स हियर ऑफ द शिवलिंग। तो इस तरह से मार्केट से होते हुए अब आप भेड़ा घाट पहुँच जाएंगे। सामने आप भेड़ा घाट प्रपात देख रहे हैं, जलप्रपात। चूँकि इस समय बरसात का मौसम है, इसलिए जल अधिक होने से वो ठीक ढंग से जलप्रपात नहीं बन पा रहा है, नहीं तो यहाँ पूरी नर्मदा घाटी में गिरती है। तो मैं जलप्रपात की तरफ बढ़ता हुआ, और आप देखिए यहाँ की ये सीन है, आपको ये सीन दिखाई दे रही है। और ये जलप्रपात रोपवे के माध्यम से भी दिखाई देता है नर्मदेहर। यहाँ जो भी चल रहे हैं सभी नर्मदेहर बोल रहे हैं। तो ये रोपवे बनाया गया है, आप देख रहे हैं। इस रोपवे से भी ऊपर से सीनरी दिखाई देती है। और इस समय बरसात का मौसम है, इट इज़ रेनिंग टाइम्स, सो टू मच वाटर इन द रिवर, so fall of the water is equal, not looking too much falling conditions. Here all rivers falls in the valley. तो ये है जलप्रपात, जो आगे पूरी नदी उस घाटी में गिरती है, क्योंकि नर्मदा एक पवित्र माँ मानी जाती है। और इसलिए यहाँ लोग सभी आते हैं, स्नान करते हैं। क्योंकि बरसात का समय है, आप देख रहे होंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस घाटी में पूरी नर्मदा माँ आके गिरती हैं। वो घाटी नीचे देखिए, जल इधर से जाके वो घाटी में ही जा रहा है। तो अभी मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ। तो जय माँ नर्मदेहर, ये है जलप्रपात, भेड़ा घाट जलप्रपात। और इधर घाटी में पूरा जल गिरता है, लेकिन बरसात होने से, जल अधिक होने से नीचे घाटी का जल और ऊपर से गिरने का जल इक्वल हो गया है, सम हो गया है, नियर अबाउट। तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए। अभी आपको थोड़ा ऊंचाई से मैं दिखाता हूँ। बैक होके हम ऊंचाई पे आ गए हैं, और यहाँ से आप देख रहे होंगे ये है भेड़ा घाट। क्योंकि सूर्य की बहुत लाइट है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है हमें सीन कैसी आ रही। जूम करके मैं देख रहा हूँ। आप देखिए, बरसात में अधिक जल होने के कारण जो है ये पूरा प्रपात नहीं बन पा रहा है। नर्मदा के किनारे स्नान करते हैं और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। हमारे बाबा जी पूजा कर रहे हैं। और अब मैं उस साइड पे चल रहा हूँ। ये एकदम मैं जल के किनारे आ गया हूँ। आप देख रहे होंगे, इसी घाटी में नर्मदा जी उधर से आके पूरी
नदी का पूरा जल इसी घाटी में गिरता है। ये घाटी बहुत गहरी है, बहुत ही गहरी है। जब कम जल होता है तो यहाँ आपने वीडियो देखा होगा कुछ बच्चों को जंप करते हुए, ऐसा भी कुछ बच्चे करते हैं, परंतु इस समय नहीं करेंगे, बहुत जल है। और जब ये गिरती है तो कम से कम 50 फीट नीचे गिरती है और एक जल का एक फव्वारा ऐसा उड़ता है जो धुआं जैसा दिखता है, इसलिए धुआंधार जलप्रपात इसको बोलते हैं। ये है इस घाटी की सीन, आप देखिए। अभी मैं एक और हाइट है, उस हाइट से भी आपको दिखाता हूँ। तो आपको एक अच्छी सीनरी और भी अच्छा सीनरी मिले, इसको दिखाने के लिए हम हाइट की तरफ चल रहे हैं और नर्मदा में ही चल रहे हैं। आप देखिए तो बहुत ज़्यादा जल आता है तो यहाँ तक आ जाता है और इस पथ पे भी आ जाता है, ऑन दिस वे। मैं छाया में खड़े होके सीन ले रहा हूँ माँ नर्मदा के किनारे। आप देखिए, और एक टॉप पे चलते हैं। ये माँ नर्मदा के किनारे की सीन है। आप देख रहे हैं इस घाटी में माँ नर्मदा चलती हुई। देखिए आगे से माँ नर्मदा आती हैं, फिर आके इस घाटी में गिरती हैं और जिसे जब ये जल कम होता है तो धुआं जैसा उठता रहता है और आगे यूँ घाटी होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। ये घाटी घाटी नर्मदा मैया निकलती हैं, ये आगे निकल रही हैं, तो पीछे से नर्मदा माँ आ रही हैं और आगे इस घाटी में होते हुए आगे बढ़ती हुई निकल जाती हैं। आप देख रहे हैं, और ये है यहाँ माँ नर्मदा की सीन। प्राचीन काल में तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी जल आ जाता था और ये सब पूरा घाटी फुल फिल होके माँ नर्मदा बहती थी। अब चूक थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा